द्विआयामी एरे का परिचय। एक द्विआयामी एरे में दो सबस्क्रिप्ट्स होते हैं। एक द्विआयामी एरे का स्ट्रक्चर रो या पंक्ति तथा कॉलम या स्तंभ के रूप में होता है, जैसा कि दिखाया गया है। इंट मैट्रिक्स ओपन स्क्वायर ब्रैकेट रो क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, जहां रो सिर्फ एक इंटीजर हो सकता है और कॉलम भी सिर्फ एक इंटीजर हो सकता है। द्विआयामी एरे क्या है? एक द्विआयामी एरे को एक अलजेब्रिक नोटेशन तथा एक सी नोटेशन के रूप में यहां दिखाया गया है। टू डी एरे में इंडेक्सेस। मान लें कि वैल नाम के एक द्विआयामी एरे को डिक्लेयर किया गया है और वह इस प्रकार है। उस सेल को एक्सेस करने के लिए जिसमें 6 स्टोर्ड है, हम वैल ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 1 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 3 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से रेफर करते हैं, अर्थात रो बराबर 1 कॉलम बराबर 3, अर्थात पहली पंक्ति या रो का तीसरा स्तंभ या कॉलम। डिक्लेरेशन। एक बहुआयामी एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंट बी ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 2 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 3 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। एरे का नाम बी रखा जाए। एरे एलिमेंट्स का टाइप इंटीजर हो। दो आयामी या दो ब्रैकेट्स ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट के जोड़े। एलिमेंट्स की संख्या या साइज 2 गुणा 3 बराबर 6 के। इनिशियलाइजेशन। द्विआयामी एरे को कैसे इनिशियलाइज करें? सीधे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में डिक्लेयर करके। द्विआयामी एरे में बड़े कोष्ठक अर्थात ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा पंक्तियों या रोज को अलग करें। अस्पष्ट रूप से पंक्तियों या रोज की संख्या 4 डिक्लेयर की है। द्विआयामी एरे का इनपुट। द्विआयामी एरे में डाटा का इनपुट नेस्टेड फॉर लूप के द्वारा अथवा डाटा फाइल्स के साथ होता है। एक नेस्टेड फॉर लूप का उपयोग द्विआयामी एरे में एलिमेंट्स के इनपुट के लिए होता है। इस प्रकार से एरे के इंडेक्स वैल्यू को बढ़ाकर एक 2D एरे में एलिमेंट्स को एंटर किया जा सकता है। द्विआयामी एरे के आउटपुट। द्विआयामी एरे के आउटपुट को पठनीयता के लिहाज से रोज तथा कॉलम्स के रूप में होना चाहिए। नेस्टेड फॉर लूप्स का उपयोग रोज तथा कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए रोज तथा कॉलम्स के क्रम में किया जाता है। एरे के इंडेक्स वैल्यू को बढ़ाकर उस इंडेक्स वैल्यू पर स्टोर्ड एलिमेंट्स का आउटपुट स्क्रीन पर लिया जाता है। उदाहरण: द्विआयामी एरे में एलिमेंट्स के इनपुट तथा प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम। फंक्शंस को एरे पास करना। द्विआयामी एरेज को एरे नाम के द्वारा पास किया जा सकता है। चूंकि एरेज रो के अनुसार स्टोर होते हैं, उसके किसी एक एलिमेंट को सटीकता से लोकेट करने के लिए एक फंक्शन को रो की लंबाई अर्थात कॉलम्स की संख्या अवश्य मालूम होनी चाहिए। इसे फंक्शन प्रोटोटाइप तथा फंक्शन के हेडर डेफिनेशन दोनों में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। फिक्स्ड या निश्चित साइज के एरेज को पास करना। एरे एलिमेंट्स को पास करना। बहुआयामी एरे। एक बहुआयामी एरे में एक से ज्यादा सबस्क्रिप्ट होते हैं। एक द्विआयामी एरे में 2 सबस्क्रिप्ट होते हैं। एक त्रिआयामी एरे में 3 सबस्क्रिप्ट होते हैं और अन्य इसी क्रम में। सी में एरे के आयामों की संख्या की सीमा नहीं है। बहुआयामी एरे का उदाहरण प्रोग्राम।